हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। हम बात करें तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जीव विज्ञान से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि यह छोटा सा वीडियो 10 मिनट का टाइम निकाल कर अवश्य देखें। यह आपकी परीक्षा में चार चाँद लगाएगा। चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी, यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। हम बात करें रिलैक्सिन हार्मोन का, तो इसका स्त्राव मनुष्य में मादा जनन अंग से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियाँ होती हैं उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा ही मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियाँ होती है उसके का नियंत्रण उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। जो हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर है ये कहाँ पे नियंत्रित होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका जो 4 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ही शरीर के तापक्रम जो है वो नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 5 है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद। कूटपाद के द्वारा ही अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है? टायलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टायलिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो है, तो उसको क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है या छोड़ता है उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विसरण हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। पूछ रहा है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विघटन। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विघटन। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो जो खाद्य पदार्थों में पौधे में स्थानांतरण का जो मुख्य रूप होता है वो सुक्रोज होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 120/80, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? इसमें पूछा गया है आपसे कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। क्या हो जाता है? ड्यूरामीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धड़ांध्रीय पाली। सूंघने की जो क्षमता को नियंत्रित करता है वो है धड़ांध्रीय पाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बताना है इसमें से कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। क्या हो जाता है? सेरिब्रम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है या नियंत्रित रहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम बात करें ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इस पे पूछा गया है आपसे जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, परजीवी। ऑप्शन नंबर बी, स्वपोषी। ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। ऑप्शन नंबर डी, परासरणी। तो जो गोबर छत्ता होता है ये किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर है हमारा, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 78% या फिर 21% या 4% या फिर 0.03%। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को हम सियोकाइट्स कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रेकिया या डी क्लोम? तो आपको बताना है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही जवाब है, फेफड़ा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है आपसे, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डायरिया, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी निमोनिया या बी व सी दोनों?
तो यहाँ पे डायरिया व टीबी दोनों संबंधित है। तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों, टीबी और निमोनिया। 24वां प्रश्न है हमारा, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम, बी, थायराइड, सी, सेरिबेरम या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। इसका सही जवाब है सेरिब्रम। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था और यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, ताकि इसी प्रकार के प्रश्नों को हम आप तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, ताकि हम इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचा पाएं। शुभ रात्रि।